जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी। प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। तो नाज़रीन आपको तारफ़ करवाता चलूं, जो आज की शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उसके तारफ़ तो बहुत लंबा चौड़ा है। शॉर्टकट अल्फाज में यही कहूँगा कि कद सोहना सिल्की वाल शेरां वर्गी चौधरी शेर अली दी चाल। तो ये असी तुहाडा तारफ़ भी करावांगे। जी जनाब, साडे नाल मौजूद शख्सियत चौधरी शेर अली पाकिस्तान मज़दा एसोसीएशन मरकज़ी सदर मौजूद ने, UC 127 दे ने चेयरमैन ने, और इन्हां नाल असीं गलबात दा सिलसिला अगे वधाने कि साडे चौधरी शेर अली साहब जिहड़े ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे बहुत सरगर्म रहनुमा ने, और गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां दे हवाले नाल अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टरां दे भी ये बहुत मतलब कि कारकुन ने, बहुत सरगर्म कारकुन ने। ट्रांसपोर्ट बरादरी वास्ते बहुत सारी काविशां कर रहे हैं। तो साडे नाल जिहड़े प्राहुणे मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात दा सिलसिला अगे वधांदे होए अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वसाम चौधरी साहब माशाअल्लाह बड़ा इलाके में नाम है, असी बचपन तो देखते आए हैं कि तुम शेरां वाले बड़े मशहूर हो, कि शेर ही तुम खुद भी शेर हो माशाअल्लाह, तो पार्टी भी तुहाडी शेरां दी है। तो इस हवाले नाल मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैदान अमल चाहिए, तो जिस टाइम की मैदान अमल चाहिए उन्होंने जोड़े कम काज ने, जोड़े साढ़े इलाकाई मसाइल ने, तरक्याती कामों के हवाले नाल, महंगाई के हवाले नाल की तुसीं पैगाम देना चाहोगे आवाम नूं? जी बहुत शुक्रिया। जदों तो मुस्लिम लीग नून ने अपना इकतदार संभालिया है, उस तो बाद पहले फरमाया कि मुल्क डिफाल्ट हो रहा है, मुल्क इस तरह हो रहा है, मुल्क इस तरह हो रहा है। अल्लाह के फजलो करम नाल मुल्क तरक्की भी कर रहा है। मुल्क दे विच तमाम जिहड़े कारोबार ने उनदियां भी रावां खुल गई ने, और तमाम शोबे विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने काम करवा रही है। और उम्मीद है कि इस तरह मुल्क अगर 5 साल सानू मिल जाते हैं तो मुल्क बहुत ऊपर जाएगा। जी अच्छा चौधरी साहब, माशाअल्लाह बलदियाती इलैक्शन भी आने वाले ने, उस तो बाद तुहाडा किस प्रोग्राम है? बलदियाती इलैक्शन हिस्सा लवोगे यूनियन कौंसिल सतह ते या अपना PP की सतह? जी बहुत शुक्रिया। मैं ट्रांसपोर्टर की खिदमत कर रहा वहाँ, मैं अवामो नाज़ की खिदमत कर रहा वहाँ। बलदियाती इलैक्शन आएगा या सूबाई इलैक्शन आएगा, अवाम की राय होएगी। जो अवाम मैनू कहेगी, मैं अवाम की मशावरत नाल अपना इलैक्शन लड़ांगा। जिथे मैनू दोस्त, जिथे मैनू अपने भाई मेरे कहने कि यह इलैक्शन होना है, वो मेरे वास्ते बेहतर प्लेटफार्म होगा। चौधरी साहब बड़ा खूबसूरत तुसीं गल कीती ट्रांसपोर्टरां दे हवाले नाल। अक्सर कार असीं रोडां दे उपर जाने, हाईवे दे उत्ते, ते काफ़ी सारे जिहड़े ड्राइवर हज़रात ने दूर दराज तो 2-2 3-3 दिन तो वो गड्डियां लैके खड़े कर देंदे ने अपने हाईवे जिहड़े पुलिस वाले ने, ते वो क्यों करदे ने? उन्हां कोई सद्देबाब कोई कीता तुसीं? जी बिल्कुल। 1 अप्रैल तो बाद असी 2 दफ़ा एहतजाज किया वे, जिहड़ा कि एक बाबू साहब चौक विच, और दूसरा मांगा जिथे एक नया टूल प्लाजा लगा है, उत्थे एक असी एहतजाज किया है। मज़ीद अगर NHA नैशनल हाईवे या मोटरवे अपने अपने जो टूल प्लाजा नवे लगे ने उस तो वापस नहीं लेंदे, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हर रोज़ साडा एहतजाज किते ना किते रिकॉर्ड होएगा। असी जब तक ये सानू रिलीफ नहीं देंदे, असी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। ड्राइवर तबका, ट्रांसपोर्टर तबका पहले ही पिस चुका है, पहले ही बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुका है। तो मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से कि ट्रांसपोर्ट चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, ट्रांसपोर्ट चलेगी तो मैशत चलेगी। अगर ट्रांसपोर्ट बंद करके आप ये समझ के मैशत चल जाएगी या पाकिस्तान चले, नहीं चल सकता। तो मेरी गुजारिश है कि पहिया चलने दें और पाकिस्तान को चलने दें, तो मैशत को चलने दें। अच्छा चौधरी साहब एक दसो कि फ़लस्तीन के हवाले अगर देखा जाए तो बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब कि तनजीमां ने भी एहतजाज किया है कि मतलब कि साढ़े जोड़े मुसलमान दोस्त ने उन्होंने ये कहना है कि अगर सानू जहाद वास्ते इजाज़त दे दी जाए, इस हवाले तुसीं की कहना चाहते जी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान मज़दा एसोसीएशन फ़लस्तीन के हक च रैलियां कढ़ रही है, उनके वास्ते असी एहतजाज कर रहे हैं। अज मंगल का दिन है, साड़ी 5 मीटिंग है कोल लखपत पूरी कबीना की। उनके फैसला होएगा कि असी किस दिन रैलियां करन जा रहे हैं, किस दिन तो असी अपना एहतजाज शुरू कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान मज़दा एसोसीएशन और पूरे ट्रांसपोर्टर एहतजाज ते निकल रहे ने फ़लस्तीन के हक च। साडे मुसलमान भरा ने, उन्होंने जुल्म सितम हो रहा है। मेरी आलमी बरादरी से गुजारिश है कि इसको फिल फॉर
ਜੋ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ को फिल ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਪਸੀ, ਨੈਸਲੇ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੰਪ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ੀਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ PSC ਸਾਈਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਨੂੰ। ਜੋਸਫ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਜਿਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਕੁਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ इंशाल्लाह उठाती रहेगी। मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मस्जिद एसोसीएशन तमाम ट्रांसपोर्टर को यकीन दिलवाना वा कि जब तक मैं ट्रांसपोर्टर सिर ते हाँ, कोई बंदा ट्रांसपोर्ट को हिला नहीं सकता, कोई बंदा वो नहीं कर सकता, कोई बंदा मैं लेखना नहीं बेच सकता। ਜੋਸਫ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। जी 600 मैंबर है, मगर 10 ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂਗਾ तो ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ ਹੈ 600 ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 600 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। तो मैं चंद दोस्तों नाम नहीं लाँगा, अगर मैं टाइम दिता है तो मैं पूरी लिस्ट बना के पूरे दोस्तों नाम लाँगा। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਤਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈगाम देना चाहते? जी बहुत शुक्रिया। मैं हुकूमत वक़्त से और इदारों से गुजारिश करूँगा कि कोई चीज़ बिल्कुल सीधी नकदी से नहीं जा रही। हर महकमे में, हर जगह पे छोटा मोटा उलझाव होता है। जहाँ पे इदारों में, कंपनियों में, हुकूमत में, असम्बलियों में, सेनेट में ऊपर नीचे होता है तो इसमें ड्राइवरों को भी बर्दाश्त किया जाए। जितनी ड्राइवरों पे सख्त है, जितनी ड्राइवरों पे सख्ती है, जितनी ड्राइवर ये हमारे परेशान हैं, इनकी परेशानी को देखें कि सबसे ईमानदार जो हमारा तबका है वो ड्राइवर है। हमने 6 करोड़ का माल गाड़ी को दिया है, 6 करोड़ का माल ड्राइवर को दिया है, तो उसने कराची में 6 करोड़ का डिलीवर किया है। अगर हमने उसको 2 करोड़ का माल दिया है तो उनसे फैसला 2 करोड़ का माल हमारा उधर रिसीवर में भेजी है। ये बहुत ही ईमानदार तबका है और बहुत ही हक सच पे काम करने वाला तबका है। तो मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से, ड्राइवरों के साथ प्यार करें। जितने भी ड्राइवर हैं वो मुश्किल में होते हैं, बच्चे छोड़कर, घर छोड़कर अपना रिज़्क़ के पीछे दौड़े होते हैं। तो आगे से उनको जो जब अदारे टारगेट करते हैं तो वो उनके मुँह से बददुआ निकलती है। तो मेरी गुजारिश है कि वो बददुआ से बचें, इनके साथ ताउन करें। ये बहुत ही मज़दूर लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनसे मोहब्बत करें आप। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, चौधरी शेर अली साहब साडे नाल मौजूद सनगे, जिवें शेर गुड्स ब्रादर्स ते मज़दा मनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जिहड़ी है और इन्होंने एक एसोसीएशन बनाई है, उन्होंने मरकज़ी सदर ने
ਔਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਗਰ ਸੂਬਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਸੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਦਨਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਇਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਸੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਾਕਿस्तान।